अब राजेश अपनी पत्नी जया की कुंग फू की मार का बदला लेने के लिए दिन रात एक एक करके अपनी कराटे की प्रैक्टिस करता है और आज राजेश अपनी पत्नी जया के साथ महाभारत जैसे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। वह पहले अपनी डायमंड्स को बचाने के लिए सेफ्टी गार्ड्स पहन लेता है और इस ऐतिहासिक युद्ध को रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल का वीडियो ऑन करके उसे साइड में रख देता है। इसके बाद वह जया को पास बुलाता है। जया जैसे ही पास आती है, राजेश कहता है, क्या हुआ, आजकल बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझमें। जया जवाब देती है, कौन सी चर्बी। इस पर गुस्से में राजेश कहता है, तू तो सिर्फ एक लड़की है इसलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक तेरा काम तमाम कर चुका होता। जया भी पलटकर कहती है, तुम मुझे खत्म करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या। राजेश चुनौती देता है, अगर दम है तो पहले हाथ लगाकर दिखा। जया कहती है, पहले मुझे छू कर दिखाओ। फिर राजेश एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। जया भी पलटकर उसे एक थप्पड़ मारती है। अब दोनों के बीच असली भारतीय तांडव शुरू हो जाता है। पहले जया अपनी कुंग फू की मार से राजेश को धूल चटा देती है। फिर राजेश भी अनाकोंडा की तरह वार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जया इससे भी आगे बढ़कर अजगर जैसी एक जबरदस्त किक मारती है और राजेश की अनाकोंडा चाल भी फेल हो जाती है। राजेश कहता है, संती तू मेरे सामने मत नाच, और एक वार करता है, लेकिन जया जो कुंग फू की मास्टर है वह उसे उड़ती हुई किक मार देती, जिससे राजेश उछलकर पीछे जा गिरता है। राजेश फिर से वापसी करता है और अनाकोंडा शॉट के साथ हमला करता है, लेकिन जया एक सुपर डुपर उड़ता हुआ जिगजैग शॉट मारती है। राजेश जैसे तैसे जिगजैग शॉट से बचता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है। अब तक उसकी 100 में से 20% ताकत बची होती है और जया अब भी पूरी 100% फॉर्म में होती है। तभी जया एक और जोरदार किक से दरवाजा तोड़ देती है। यह देखकर राजेश डर जाता है। फिर राजेश कराटे की एक पीछे से मार वाली चाल चलकर जया को हल्का पीछे हटा देता है। अब जया इस पीछे से दिए गए वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी टांगों से वार करती है, जिससे राजेश उछलता हुआ सीधे टेबल पर जा गिरता है। राजेश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अपनी कराटे की इज्जत बचाने के लिए वह मुश्किल से उठ खड़ा होता है। तभी जया हाथ नचाते हुए कहती है, अब अगर पीछे से मारने में दम है तो आजा। इस पर राजेश कहता है, चल बसंती नाच, और फिर से जया से भिड़ जाता है। फिर जया राजेश के दोनों हाथ पकड़कर कहती है, ले ये ले और ये ले, और जोरदार वार करती है, जिससे राजेश जमीन पर गिरकर धरती माँ को प्रणाम कर देता है। तभी राजेश अनाकोंडा की तरह झपटकर जया के पैरों को पकड़ लेता है। इस पर जया कहती है, ले सांभर, ले रसम, ले चटनी, और एक के बाद एक वार करती है। राजेश तब जया को पकड़कर गले लगा लेता है और जया के बाल पकड़ लेता है। तभी जया कहती है, मेरे बालों को मत पकड़, इनके दाम 12,000 हैं, और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती, जिससे राजेश की हिम्मत टूट जाती और वह उठ भी नहीं पाता। फिर भी अपनी अनाकोंडा की इज्जत के लिए राजेश धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। तभी जया आखिरी बार कहती है और एक जोरदार किक मारती है, जिससे राजेश उड़कर सीधे सोफे पर जा गिरता है। तभी यह उड़ता हुआ राजेश उसकी माँ और भाभी देख लेती हैं, जिससे उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। राजेश हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मम्मी आपकी बहू तो कुंग फू की मास्टर निकली, आज पता चला। जया यह युद्ध जीत जाती है। जया की यह जीत देखने के लिए उसके माता पिता आते हैं और राजेश की ओर से उसका बड़ा भाई आता है। राजेश का भाई जब उसे देखता है तो पाता है कि राजेश की हालत किसी कुत्ते जैसी हो चुकी है। तभी राजेश की माँ अपने बड़े बेटे से कहती है, देख रहे हो हमारे राजेश की क्या हालत हो गई है। जया के पिता कहते हैं, हमें नहीं पता था कि राजेश इतना कमजोर कराटे का विद्यार्थी है। राजेश की माँ कहती है, हाँ मेरा बेटा थोड़ा भोला है, इसलिए आज शेरनी से मार खा गया। जया का भाई कहता है, मेरी बहन कुंग फू में माहिर है। फिर